बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब। आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं। टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन मैं ये बताता जाऊँ कि ज़ंजानी टीवी इनका अपना यूट्यूब चैनल है। अगर आप लोग विजिट करेंगे तो डेली हॉरोस्कोप के बारे में, तमाम ज़ोडिक साइंस के बारे में बताया जाता है। वहाँ पर आप जान सकते हैं। टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़ा ट्रांजिट आ रहा है अगस्त में, सन ट्रांजिट इन लियो 16 अगस्त को। तो 5 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हासिल होने वाले हैं, ज़ंजानी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है कौकब, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त। आपकी मोहब्बत है कौकब। और आज का टॉपिक देखें तो मेरे ख्याल से इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होगा। अच्छा। आफ्टर जुपिटर एग्जॉल्टेशन। जी जी। ऑब्वियसली जुपिटर एग्जॉल्टेशन पहले नंबर पे है। अब सन की ये जो प्लानिटरी पोजीशन है ना, ये पूरे साल में एक ही दफा आती है। ठीक है। कि सन जो है वो अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में आता है और ये हर साल इन्हीं डेट्स में आता है। ठीक है। इसने अगस्त के महीने में आना है, यानी कि पूरे साल बाद ये टाइम, ये पूरे साल बाद आता है। क्योंकि देखे ना, ये जो टाइम है ये वो टाइम है कि जिस दिन लियो वालों का ज़ोडिक साइन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। इट मींस के सन जो कि शमसी ताकत का मंबा है वो लियो में एंटर हो रहा है जी। और ये फिर पूरा महीना इसमें रहना है 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक। ठीक है। ये पूरा महीना सन की पोजीशन यहीं पे होगी। बिल्कुल ठीक। अब इस एतबार से देखा जाए तो ये जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि सन का ताल्लुक होता है अथॉरिटी से, कमांडिंग से, सुपीरियोरिटी से, इज्जत से, रुतबे से और ताकत से। जी। तो इस एतबार से मेजॉरिटी तौर के ऊपर कुछ 4 से 5 एग्जॉटिक साइन ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी में इज्जत, ताकत, मर्तबा, अरूज, बुलंदी, नेक नामी, पैसा, अथॉरिटी और बड़े कमांडिंग लोगों के साथ उनके ताल्लुकात जो है वो डेवलप होंगे। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन है वो आ जाता है एरीज पर। जो हम बिल्कुल ठीक। एरीज वालों को देखें तो सन रूल कर रहे हैं उनके जायचे के मोल तरकोन के घर को, यानी कि लियो को। ठीक है। जायचे के 5वें घर में मौजूद है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनको अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत का हसूल होगा। इनकी ज़िंदगी में औलाद के एतबार से नेमत भी मिल सकती है और औलाद के साथ इनकी फर्माबरदारी वाला एक रुतबा भी शुरू होगा। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो सन की बहुत अच्छी नज़र इनके 11वें घर पे होगी, जो कि इनकी ज़िंदगी में अथॉरिटी और कमांडिंग से जुड़ी हुई लोगों के साथ इनके ताल्लुकात को डेवलप करवाएगी। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ नए हल्का अहबाब के लोग शामिल होंगे जो कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव और कमांडिंग पोजीशन पे होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो नेक्स्ट जो फिर ज़ोडिक साइन आता है ये आएगा कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस वालों को क्योंकि सन रूल करता है उनके पैसे को रूल करता है और बड़ी अच्छी नज़र से इनके जायचे में देखा जाए तो इजी मनी के हाउस को भी अच्छी नज़र से देख रहा है, जो कि इस चीज़ को रिलेट करता है कि कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर खुशबख्तियों का आना, फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी का आना, पैसे के एतबार से बरकत का मिल जाना और इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में वो मसले जो कि इनको पैसों की वजह से रिलेट हो रहे थे या ज़हनी तौर के ऊपर स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से रिलेट हो रहे थे, तो मुतवक्का तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में माली तौर पे आसूदगी की तरफ आएंगे। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कोई नई प्लानिंग करनी है, नई इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी के साथ मिलकर कोई नया काम करना है तो सही टाइम है इनके लिए, क्योंकि इनके जायचे में मरकरी एक तो रेट्रोगेटेड हुआ है जो कि इनके हिम्मत हौसले, मरकरी डायरेक्ट हुआ है जो कि इनके हिम्मत हौसले कॉन्फिडेंस का प्लानट है, और सन इनके पैसे का मालिक है और वो भी जायचे में बड़ी अच्छी पोजीशन पे है। तो इनके पास एक तो आइडियाज बड़े यूनिक होंगे, कम्युनिकेटिव होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, बोल्ड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे और लोगों से काम करवाने का इनको हुनर आएगा जी। तो ये चीज़ इनके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। अब इसमें हम लोग तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो ऑब्वियसली तीसरा ज़ोडिक साइन लियो है जी। बुर्ज असद लियंस का अपना रूलिंग प्लैनेट है और जब असद यानी कि लियो जो है वो असद में आ जाएगा, यानी कि सन जो है वो लियो में होगा, तो ये एक बहुत ज्यादा ताकतवर पोजीशन है असद वालों के लिए, लियंस वालों के लिए। है। आप ये समझेंगे जैसे कि कोई प्लैनेट जब अपने घर में आता है और यहाँ आप अपने घर में आते हैं तो आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस एतबार से जो लियो वाले ज़ोडिक साइन के हामिल लोग हैं ये ज़हनी तौर के ऊपर कुशादा तबीयत के होंगे, दूरअंदेश होंगे, वुसअत नजरी आएगी, कॉन्फिडेंट होंगे, पॉजिटिव माइंडेड होंगे, आला ज़र्फ होंगे, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे, ब्लेस्ड करेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ के हामिल होंगे और ना सिर्फ अपनी ज़ात को बल्कि इनके साथ जो जो लोग अटैच्ड हैं ये उनको भी किसी ना किसी तौर पे ग्रो लाजमी करवाएंगे। ठीक है। तो लियंस वालों को ज़हनी तौर के ऊपर इस्तिकामत मिल रहा है और डायरेक्टली तौर के ऊपर सन इनके जायचे के 7वें घर को बहुत अच्छी नज़र से देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये अपनी ज़िंदगी में शराकत से जुड़ी हुई चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, ये अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ मिल के काम करने की तरफ राग़िब होंगे
और इस दौरान ये कुछ नए कामों की तरफ भी इंक्लाइंड होंगे। अच्छा, तो ये चीज़ इनके लिए बहुत उम्दा और पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और ये टाइम फ्रेम इनका अगस्त में भी है और सितंबर के इनिशियल डेज में भी है। बिल्कुल ठीक, अब इन 3 ज़ोडिएक साइंस के बाद देखा जाए तो जो चौथा ज़ोडिएक साइन बनता है, ये भी राजेगा लिब्रा पुरुष में सन। ठीक है, लिब्रंस वालों को देखा जाए तो क्योंकि लियो इनके ज़ाइचू में रूल करता है सोशल सर्कल को, इनकी ख्वाहिशात को, ज़िंदगी में गेन्स मिलने को, यानी कि ज़िंदगी में ये जो भी किसी के साथ नेकी कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, उसका इन रिटर्न मिलने को। जी, और इसी टाइम फ्रेम के दौरान इनका जो माइंड का रूलिंग प्लैनेट है, जहाँ पे वो 9वें घर में बहुत अच्छी पोज़ीशन पे हैं, वहीं पे इसकी एक अच्छी नज़र बननी है। यहाँ पे तस्दीस की जो कि सन के साथ भी होगी। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होगा कि इनकी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देने के लिए कोशिशों में कामयाब होंगे। जी, ये अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ अटैच रहने की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे। ये अपनी ज़िंदगी में हल्का हिसाब की ग्रोथ की तरफ जाएँगे, ठीक है, लोगों के साथ इनका मेल मुलाकात बढ़ेगा और इनकी ज़िंदगी में डेफ़िनेटली तौर के ऊपर बड़े बाअसर किस्म के लोग शामिल होंगे, जो कि इनको वक़्फ़े-वक़्फ़े से किसी न किसी तौर पे हेल्प आउट करते रहें। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसी है कि पूरे साल में लिबरल्स वाले लोग जो ख्वाब देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, तो हकीकतन पूरे साल बाद ये टाइम ऐसा है कि जिसमें वो अपने ख्वाबों को हकीकत की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब इन 4 ज़ोडिएक साइन के बाद जो 5वां ज़ोडिएक साइन है, वो फिर आता है एक्वेरियस बुर्ज की तरफ। अच्छा, 5, क्योंकि सन डायरेक्टली तौर के ऊपर एक्वेरियंस को देख रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक्वेरियंस को छोड़ दें, तो वो भी ज़्यादती वाली बात है जी, जी, क्योंकि सन 7वीं नज़र से एक्वेरियंस को देख रहा है और एक्वेरियंस को रूल करता है 7वें घर को सन। ठीक है, जो कि इस चीज़ को रिलेट करता है कि एक्वेरियंस वाले लोग भी एक तो अथॉरिटेटिव और कमांडिंग सोच की तरफ आएँगे, तबीयत में आला ज़रफ़ी होगी, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँगे, हिम्मत हौसला बढ़ावे की तरफ आएँगे ठीक है, और इसके साथ-साथ कोई ऐसे कामों की बुनियाद ज़रूर रखेंगे, जो कि बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो। जी, जी, ऐसे कामों की बुनियाद ज़रूर रखेंगे जो कि इनको मुस्तकबिल बैद में जाके फ़ायदा देना शुरू करे। ठीक है, और इसके साथ-साथ इनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा जलाल आएगा और जलाल की बदौलत ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम लोगों से निकलवा लेंगे। ठीक है, तो इस एतबार से एक्वेरियंस वाले जो लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ सोच रहे थे और ये करते हुए डर रहे थे, तो ये बेसिकली रिस्क टेकिंग की तरफ आएँगे और अपने मकासद को हासिल करने के लिए रिस्क लेंगे, जिसमें ये कामयाब इंशाल्लाह हो जाएँगे। ठीक है। एक तो आप वीडियो तो ख़ैर इख्तिताम पज़ीर हो गई, लेकिन जिन्होंने एंड तक देखी है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि सन साइन से, मून साइन से आपकी रीडिंग्स सन हैं, सन साइन असेंडेंट, सन साइन। अच्छा सन साइन से है और दूसरा सबसे ज़्यादा इनमें रूहानी सफ़र और बैरून मुल्क सफ़र किनके हैं? रूहानी या बैरून मुल्क सफ़र देखा जाए तो इसमें एरीज़ वालों के नज़र आते हैं। ठीक है, क्योंकि एरीज़ वालों के ज़ाइचों में सन की जो प्लेसमेंट्स है वो एक अच्छी पॉजिटिव ठीक है, कॉम्बिनेशन बन रहा है और मूल त्रिकोण का घर है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें रूहानी सफ़र के एतबार से जो प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, ये इसमें बन रहे हैं लिबरल्स वालों के लिए क्योंकि लिबरल्स के ज़ाइचे में भी इब्तदाई तौर के ऊपर 9वें नसीब के घर सफ़र के घर में मौजूद है ठीक और है। उसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये 2 ज़ोडिएक साइंस हैं जो कि ट्रैवल के एतबार से निस्बतन बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी जी। साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुज़फ़्फ़र ज़ंजानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। 5 ज़ोडिएक साइन ऐसे थे जिनको मतलब ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं। ये जो सन ट्रांज़िट इन लियो 16 अगस्त को हो रहा है, तो कमेंट में आप लोगों ने वीडियो के हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और ज़ंजानी साहब का जो नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं, ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।